Good morning, 9th class students. As we are doing chapter 10, the name of the chapter is circle, and we are also doing exercise 10.5. In exercise 10.5, student, we have already completed the some theorem and related questions, and we are doing at that time we are doing theorem 10.9, and we have discussed the two cases number 1 and 2, and now today we will discuss the case number 3, which is in the form of the theorem. We have to prove that कि angle in the semicircle is right angle, कि एक सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है। लास्ट थ्योरम में हमने किया था बाय थ्योरम 10.8। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point of the circle, means on the remaining part of the circle। इनका कहने का मतलब ये है कि जो एंगल सेंटर पर सबटेंड होता है वो एंगल सर्कल के किसी भी पार्ट पर अगर बनता है, किसी भी पॉइंट मतलब सर्कल के किसी भी पार्ट पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट पर अगर कोई एंगल बनता है और एक एंगल जो सेंटर पर बनता है, एक एंगल जो सेंटर पर बनता है और एक एंगल वो जो सर्कल के किसी भी पार्ट पर, मीन्स किसी पॉइंट, कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर ले ले, उसके किसी भी पार्ट पर बनता है, तो जो सेंटर का एंगल होता है वो डबल होता है किससे, जो एंगल सर्कल के किसी पार्ट पर या किसी पॉइंट पर बनता है। तो मैंने ये लिखा कि जो एंगल पी ओ क्यू है वो डबल है किसके, एंगल पी ए क्यू के। तो ये जो अब देखो एंगल पी ओ क्यू, मीन्स कि मैं ये कह सकती हूँ कि पी क्यू इज़ ए लाइन, पी ओ क्यू देख रहे हो, पी ओ क्यू एंगल डबल है एंगल पी ए क्यू के। तो पी ओ क्यू एक लाइन है जो सेंटर से पास होके जा रही है, मीन्स कि ये एक डायमीटर का काम भी कर रही है। पर ये जो लाइन है जो सेंटर से पास होके जा रही है, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई एंगल बनता है तो वो एंगल कितना होता है, चाहे ऊपर से ले ले चाहे नीचे से, 180 डिग्री। तो हमने लिखा कि पी ओ क्यू इज़ ए लाइन पासिस थ्रू सेंटर एंड एक्ट एज अ डायमीटर, सो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने पी ओ क्यू की वैल्यू 180 डिग्री यहाँ पुट कर दी, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो एंगल पी ए क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 90 डिग्री। तो पी ए क्यू वाला जो एंगल आ गया वो 90 डिग्री आ गया। तो ये एंगल जो बन रहा है वो एंगल सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है, सो वी कैन से डेट सो एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। नाउ थ्योरम 10.9 ही है, सेम थ्योरम है, दो पार्ट्स हैं इसके। तो इसमें दिया है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, मीन्स कि हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर ओ है एंड पी और क्यू जो है वो माइनर, पी एंड क्यू जो है वो माइनर आर्क बनाती हैं, ये पी क्यू एक माइनर आर्क है। एंड ए और सी भी द पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, ए और सी जो दो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। हमने पी को ए से ज्वाइन किया, ए को क्यू से ज्वाइन किया, पी को सी से ज्वाइन किया, सी को क्यू से ज्वाइन किया, ओ को पी से ज्वाइन किया, ओ को क्यू से ज्वाइन किया। देन अगर मैं पी क्यू को भी ज्वाइन कर दूं, डैट मीन ये मैं पी क्यू को ज्वाइन करती हूँ, देन इट विल बिकम अ कोड। तो ये क्या बन जाता है, कोड बन जाती है। तो कंडीशन क्या कहती है, मैंने यहाँ अगेन एक छोटा सा ये बना दिया है। कंडीशन ये कहती है कि हमारे पास कि वही थ्योरम जो हमने पहले की थी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मीन्स कि हमारे पास ये सेंटर पर एंगल सबटेंड है, वो जो सेंटर का एंगल है वो सर्कल के किसी पॉइंट पर बने एंगल का क्या होगा, डबल। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि एंगल पी ओ क्यू इज़ डबल द एंगल पी ए क्यू। तो ये एंगल इस एंगल से डबल है। इसी तरह से यही एंगल दूसरा भी कोई पॉइंट बना है सर्कल के ऊपर, तो एंगल पी ओ क्यू जो है वो डबल है किसके, एंगल पी सी क्यू के। तो पी ओ क्यू डबल है एंगल पी ए क्यू के, और पी ओ क्यू ही एंगल डबल है एंगल पी सी क्यू के। तो पी ओ क्यू तो दोनों लेफ्ट साइड बराबर हो गई, तो दोनों राइट साइड को भी बराबर कर दिया। तो 2 एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल पी सी क्यू। तो 2 से 2 कैंसिल, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल पी सी क्यू। मीन्स कि जो सेगमेंट पर एंगल बन रहे हैं वो दोनों एंगल क्या हैं, सेम सेगमेंट में इक्वल हैं। यही हमें प्रूफ करना था। अब है लास्ट थ्योरम है Theorem 10.11. The sum of the either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral. You will write here cyclic quadrilateral.
साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज़ 180 डिग्री कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो है जो सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो तो हम उसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। और ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिया है इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे मान लो डी एंगल और एंगल बी दोनों का सम 180 होना चाहिए, या फिर एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों का एंगल कितना होना चाहिए, सम 180 होना चाहिए। तो मीन्स बी और डी का सम 180 और ए और सी का सम 180 ऐसा होना चाहिए। तो प्रूफ में हमने लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल सी और एंगल बी प्लस एंगल डी दोनों में से जो सम होने चाहिए 180 होने चाहिए। कंस्ट्रक्शन में हमने वो एक सेंटर बनाया ए जो कि पासिस थ्रू दी ABCD ज्वाइन OA एंड OC, OA और OC को ज्वाइन कर दिया हमने। ABCD से जो सर्कल है वो पास करके जा रहा है सर्कल। एंड उसके बाद जो प्रूफ हमने लिखा, प्रूफ में मैंने वही जो थ्योरम है अडॉप्ट की, जो मैं बार बार ऊपर थ्योरम अडॉप्ट कर रही हूँ। मैंने कैसे अडॉप्ट किया कि ये एक समझिए कि लाइन एक फॉर्म हो रही है और ये सेंटर पर एंगल बन रहा है एंगल 1। जो सेंटर पर एंगल होगा वो सर्कल के किसी पॉइंट पर बने एंगल से डबल होगा। तो मैंने यहाँ एंगल 1 नाम दिया है कि जो एंगल 1 है वो डबल है किसके, एंगल ADC के, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल के किसी पॉइंट पर बना एंगल है। तो यहाँ पर हो गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ADC, और इधर से अगर मैं लूँगी तो एंगल 2 जो है वो इस पॉइंट पर बने एंगल से डबल होगा। तो मैंने लिखा है एंगल 2 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ABC। तो मैंने रीज़न भी लिख दिया कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज़ डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब मैंने ऐड 1 और 2 किया, 1 और 2 को ऐड करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, इधर से लेफ्ट में ऐड और राइट में ऐड हो जाएगा 2 ऑफ एंगल ADC प्लस 2 ऑफ एंगल ABC। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर नोट करें, एंगल 1 यहाँ से देखें तो कितना होगा 180, और एंगल 2 ऊपर से देखें तो कितना होगा 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर दोनों को प्लस कर दें तो डेट विल बिकम द 360। और हमें पता है कि जो सेंटर पर एंगल है ऊपर से नीचे तक सारा रोटेट करके कितना बनता है 360 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ब्रैकेट में ले लिया ADC प्लस एंगल ABC। तो 2 एंगल ADC प्लस एंगल ABC 360 को डिवाइड कर दिया किससे 2 से, देन यू विल गेट 180। 2 को हम नीचे ले गए 360 के साथ, तो मुझे जो मिला एंगल ADC प्लस एंगल ABC। मीन्स मैं इसमें से मेन चीज़ ले लेती हूँ कि जो मुझे एंगल D मिला प्लस एंगल B मिला वो 180 मिला। अब ये तो एंगल D प्लस एंगल B 180 आ गया, वो तो ये भी कह रहे हैं कि एंगल A प्लस एंगल C भी दिखाओ। तो मैंने क्या कहा कि चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, किसका, क्वाड्रिलेटर का, और ये क्वाड्रिलेटर ही बन रहा है ABCD। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D मस्ट बी इक्वल टू 360। एंगल A प्लस एंगल D का एक पेयर बना लिया, एंगल A प्लस एंगल C का मैंने एक पेयर बना लिया, यहाँ पर एंगल C कर लीजिएगा। और यहाँ पर मेरे पास एंगल B प्लस एंगल D जो है वो तो हमें पेयर में दिया है 180, उसकी वैल्यू मैंने डाल दी एंगल B प्लस एंगल D की 180 इज इक्वल टू कितना 360। एंगल A प्लस एंगल C मैंने यही रखा, 360 के साथ माइनस का 180 इधर ले गई, तो 360 माइनस 180 यू विल गेट 180। तो एंगल A प्लस एंगल C जो है हर तरफ से यही है, और एंगल A प्लस एंगल C की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 180। तो मैंने ये कह दिया कि द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स कि वो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होना चाहिए उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो एंगल B प्लस एंगल D का सम 180 और एंगल A प्लस एंगल C का सम भी 180। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन करने हैं आपने। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।